आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट चैनल। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल और चावल। ये मैंने एक अदद प्याज काटी है और 20 से 25 अदद लहसुन है, बारीक बारीक काटे हैं। अब मैं इसको एक छोटी पतीली में 1 कप पानी डाल के इसको धो के उबलने रख दूँगी। धो लिया था मैंने पहले ही। और ये 1 केजी का पैकेट है हमारे मसूर की दाल का। इसमें से मैं ये देखें, ये प्याला हमारा ये हाफ़ केजी का है। मैं हाफ़ केजी मसूर की दाल ले रही हूँ मैं नाप के, और इसीलिए मैंने आपको दिखाई है। इसमें से मैंने सिर्फ हाफ़ केजी दाल ली है। अब छोटी पतीली में मैं इसको भीगने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ये आधा घंटा दाल भीगेगी, और जब तक मैं प्याज और लहसुन जो हमारा उबल रहा है उसको मैं इसको पीसूँगी। ये मैंने दाल रख दूँगी उबलने भीगने के लिए, मसूर की दाल। और ये दोपहर के खाने में खाई जाते हैं दाल चावल, और बहुत यमी पकते हैं ये, और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये पूनम के हमारे चावल हैं, ये बासमती छोटा चावल है, ये बासमती कर्नल बासमती चावल है। ये हाफ़ केजी का देखें कटोरा है। मैं इसमें से 2 कटोरे चावल लूँगी, यानी 1 केजी चावल होंगे हमारे। ये एक डाल दिया है मैंने, एक और डालूँगी साफ़ करके, और ये हो जाएंगे हमारे। ये तकरीबन मैं 10 मिनट भिगोंगी, ये ज़्यादा देर नहीं भिगोए जाते। ये 10 मिनट हमारे चावल भीगेंगे। फिर मैं इसको अच्छी तरह धो धा के इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी पकने के लिए। सिर्फ नमक ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून वो घी डाल के पकाऊँगी। ये लहसुन अदरक, और देखिए हमारा प्याज और लहसुन पीस गया है जो मैंने बॉईल करा था, और बहुत जल्दी पीसता है। ये भी एक टोटका है अगर लहसुन अदरक जल्दी पीसने का। ये देखें 1 टेबल स्पून हमारी कुटी मिर्च है, पीसी मिर्च है, हल्दी है, पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये मैंने अधन खौलाऊँगी। पानी रखा है मैंने 2.5 केजी से 3 केजी पानी है। एक ही पानी में हमको दाल पकानी है। ये 3 केजी पानी है, अब इसी में हमारी दाल गलेगी। मैं इसको अधन को खौलाऊँगी पानी को, सारे मसाले डाल के, यानी अधन खौला के फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। इससे दाल बहुत मज़े की लजीज पकती है। ये देखिए हमारे चावल भी तकरीबन, अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये बॉयल आने के बाद देखिए पानी बिल्कुल कम रह गया है, बिल्कुल हल्का पानी नज़र आ रहा है चावलों में। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट में ये चावल गल जाएंगे। ये देखिए हमारा अधन खोल गया है ये। अब मैं इसमें दाल डालूँगी जो भीग रही थी हमारी आधे घंटे से मसूर की। ये देखिए मैं इसका पानी धो के साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसको, ये अधन हमारा खोल गया है मसाले के साथ। मैंने इसमें पिसी मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च और पिसा ज़ीरा और लहसुन और प्याज पीस के सब मिलाया था अधन में। नमक आखिर में ऐड करूँगी, जब दाल गलने के बाद दाल गल जाएगी तो उसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अभी दाल में नमक नहीं डाल रहा है, क्योंकि दाल से पहले नमक डालने से ये होगा कि दाल हमारी बहुत टाइम ले लेगी गलने में। कि देखिए हमारी हाफ़ तो गल गई है दाल। ये 15-20 मिनट के बाद मैंने चेक करी है ये दाल। अब मैं इसमें इमली के कतारे डालूँगी। ये 6 से 7 अदद इमली के कतारे हैं। इसको धो के इसमें दाल में डालें। चाहें तो आप साबुत खटाई भी डाल सकते हैं, या आजकल केरी आने वाली केरी भी डाल सकते हैं। मैंने इमली ऐड करती हूँ मैं। ये 2 टीस्पून नमक ऐड करा है मैंने दाल में। अब लेकिन दाल हमारी मुकम्मल तौर पे अब गल गई है, और इमली के कतारे भी गल गए हैं, और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर चुकी थी। अब मैं इसमें भगार लगाऊंगी। सफ़ेद ज़ीरा है हमारा भगार के लिए 1 टेबल स्पून, और लहसुन के जवे हैं 10 से 12 अदद। दाना मेथी है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून, और और कड़ी पत्ते के चंद अदद सूखे पत्ते हैं कड़ी पत्ते के, और थोड़ी सी कलौंजी है। ये 5 चीज़ों का भगार लगाया है मैंने। और ये सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया। सरसों के तेल में दाल बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए हमारे ब्राउन हो गए हैं लहसुन और ज़ीरा वगैरह। और ये समझो हाफ़ केजी में मैंने 200 ग्राम सरसों के तेल का भगार लगाया है एंड में। ये हमारी देखें दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने कवर कर दिया ताकि दाल के भगार की खुशबू इसी में बिल्कुल बैठ जाए दाल में। अब मैं इसको फ्राई पैन में जो मसाला लगा रह जाता है हमारा भगार का, तो वो डाल रही हूँ मैं। 2 चम्मच दाल अंदर से निकाल के और साफ़ करके मैं वो फ्राई पैन इसी में ऐड कर दूँगी। देखें ये सब आ गया इसी में, साफ़ हो गया हमारा ये फ्राई पैन।
ये मैं अब डिश में डिश आउट कर रही हूँ। दाल चावल के साथ खाने में ज़रा थोड़ी सी पतली रखी है दाल, और रोटी से खाएँ तो ज़रा गाढ़ी कर लें। और ये मैंने एक ही पानी में दाल पकाई है, क्योंकि इसमें मैं बाद में पानी ऐड करने से ये होता है कि दाल का जायका ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी दाल पकाएं तो एक ही पानी में पकाएं, उसी पानी में दाल को गलाएं और इतना पानी छोड़ दें कि दाल की ग्रेवी बन जाए, यानी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है हमें अपने हिसाब से। देखिए ये भगाड़ लगा के मैंने उसकी अपनी डिश में डिश आउट कर रही हूँ मैं। और हमने हरी मिर्चें तली हैं जो हमारे घर में थी, वो हल्की हल्की हमने फ्राई करी हैं, सिर्फ नमक डाल के मैंने तेल में फ्राई करी हैं हरी मिर्चें। और थोड़ा सा सैलेड बनाया है, चावल हैं वाइट। ये हमारा लंच है, ये दोपहर का खाना। और हल्का सा मैंने हरा धनिया लगा दिया है लुक आने के लिए, वरना आप ना लगाएं तो कोई बात नहीं। ये चावल में भी लगा दूंगी मैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी लुक नज़र आए कैमरे में। और ये सैलेड है हमारा, आम रूटीन में खाने का है। जो मैं बच्चों को, जो मैं घर में पका रही होती हूँ खाना, वही ऐड करती हूँ मैं। कोई अलग से नहीं बनाती मैं कोई वीडियो वगैरह। जो घर में खाना बनता है डेली रूटीन में, वही खाना मैं उसी की वीडियो बनवाती हूँ बच्चों से। और साथ में हमारा अचार भी है, ये साइड में रखा है शंग्रीला का। और ये देखेंगे दाल चावल लंच में खाए जाते हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं, यमी। वाइट चावल, सैलेड, अचार और मिर्चों के साथ। और दाल मसूर की ये लाल वाली दाल है, ये ½ kg। और 1 kg चावल बनाए मैंने। ये कर्नल के चावल हैं, बासमती कर्नल चावल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। इसी के साथ मिक्स प्लेट चैनल में अल्लाह हाफिज़।